हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का रंजना की दुनिया में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे और आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मुझ पर भी बनी रहे। तो आप लोग बताइएगा घर परिवार में सब लोग कैसे हैं, और आप लोग इस समय मेरा कम सपोर्ट कर रहे हैं तो उम्मीद है आप लोग अपना प्यार और सहयोग ज़्यादा करेंगे। यही विश्वास लेके मैं यूट्यूब पे आई हूँ। और हमारी वाईटी फैमिली तो इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि मैं अपना मतलब आप लोगों का बखान मैं अपने मुँह से नहीं कर सकूँगी, करना भी नहीं चाहती, क्योंकि नज़र लग जाती है। लोग ऐसे होते हैं ना, अच्छे से अच्छे लोग होते हैं, नज़र बहुत बड़ी चीज़ होती है। लोग नज़र लगाने पे तुले रहते हैं, लगे रहते हैं। अपने जो होते हैं ना, वो और देख कर के जलते रहते हैं, भूनते रहते हैं, सोचते हैं कि अरे ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो इनका है ही देखो। ये देखिए क्या हो गया, ये दीवार पे चद्दर लगाए थे और चद्दर गिर गया, दुल्हन बन गए हम लोग। एक बैग ऐसा लगा है ना कि तूफान आ गया, भूकंप आ गया है। तो बताइए। और ये सारिका भी बैठी है मेरे पास। नमस्ते, प्रणाम। मैं सारिका दुबे और आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। बस आप सभी के आशीर्वाद की ज़रूरत है। अपना आशीर्वाद और सहयोग बनाए रखिएगा, हमको भी खूब सारा आशीर्वाद दीजिएगा ताकि हम अपने जीवन के मार्ग पर अग्रसर हों और हमारा सपना जो है वो पूरा हो। आप सभी अपना पूरा आशीर्वाद बनाए रखिएगा। पता है, लोग बहुत बातें करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं जिनको लेकर के हम लोग मतलब होपलेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन परेशान नहीं होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है जो सपना देखा जाता है वो पूरा ही होता है। अगर हम अधिकारी का सपना देखते हैं तो कलर भी बन सकते हैं, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। जैसे ये सोचती है ना कि अरे इतना हम अपने एम को, अपने सपना को, अपने लक्ष्य को हमेशा छिपा के रखा जाता है। जब लोगों की नज़र में आ जाएगा तो नज़र लग जाएगी। तो इसलिए ये लोगों की नज़र में नहीं लाना चाहती थी। लेकिन अब इंटरव्यू में पत्रकारों ने पूछा कि मतलब क्या है, क्या करना चाहती है, तो मैं मुझसे मतलब देखिए, मेरे पास 2 बच्चे हैं, ये सारिका है और सत्यम है। सत्यम इस टाइम खेलने निकल जाता है, हम परेशान हो जाते हैं। बोल तो रहे हैं ये फ्रंट कैमरा हमारा बहुत ही मतलब अच्छा नहीं है, लेकिन आप लोग मैनेज कीजिएगा दोस्तों। आप सभी के सपोर्ट और सहयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप जैसे भी करके कोशिश करेंगे कि जल्दी ही हम फ़ोन ले लें। अगर मोनो हो जाता ना, कुछ उम्मीद की किरण नज़र आती कि हाँ कुछ इनकम होगा तो हम जल्दी से मतलब फ़ोन की भी व्यवस्था कर लेते। लेकिन ऐसे में बताइए कुछ हो जाए ना, उसमें तो हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किए, उस वाले चैनल में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए व्यवस्था करने में लगे हैं। लेकिन आप लोग फिर भी मैनेज कीजिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आपका जो ये बहुमूल्य समय है ना, वो हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। समय किसी का बेकार नहीं होता है। जो लोग हमें समय दे रहे हैं, हमारे सपोर्ट के लिए दे रहे हैं, तो आप सभी का दिल से आभार। तो ये बोल रही थी कि अपने लक्ष्य को छिपा के रखा जाता है और ऐसे ही नहीं कहा जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कहते हैं अरे बड़ा IAS बनने वाली बहुत त का भइल, हम इनका लक्ष्य बा, हम इनके सहयोग में खड़ा बाटी, इनके सहयोग में हम हमेशा लगे रहेंगे, मेरा पूरा आशीर्वाद है। और क्या हुआ, IAS नहीं बनेंगी, कुछ तो होगा अगर इनका लक्ष्य है। हमारे पास 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों का अलग अलग माइंड है। इनका सपना है और हमारे सत्यम बाबू हैं तो वो कभी कहते हैं मतलब कभी वो एक जगह उनका फिक्स ही नहीं होता है, दिमाग ही नहीं फिक्स रहता है, वो उड़ते रहते हैं। तो उनको लेके हम सपना नहीं सजा रहे हैं ना, उनको लेके यही सोचते हैं कि बस वहाँ पे ना पढ़ें और मतलब जैसे भी रहें, अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से करें, एक अच्छे मनुष्य बने, उनको लेकर के यही रहता है। लेकिन इनसे उम्मीदें नज़र आई हैं तो इसलिए हम सोचते हैं कि हाँ जानते हैं लोग क्या कहते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। यहाँ पे इतना ज़्यादा मक्खियाँ मंडरा रही हैं, हम लोग छत पे बैठे हुए हैं, पता नहीं चाय अभी तुरंत पिए हैं ना, इसकी वजह से बड़ा मतलब अनकंफर्टेबल लगता है जब ये सब ऐसे ऐसे करती हैं। तो हमको भी गर्दन हिलाना पड़ता है अपना, और आप लोग को पता ही है गर्दन हिलाने में कितनी ज़्यादा समस्या होती है मुझे, लेकिन अब करें तो क्या करें। तो जब ये छोटी थी ना और गोरखपुर रह के जब 2 साल बाद गई, तो वे वहाँ पे मतलब ये बोलती थी मम्मा। तो जब ये मम्मा वर्ड वहाँ के लोग सुने ना, तो लोग बोलने लगे, आंटी को आंटी बोलती थी, चाची नहीं बोलती थी। मतलब यहाँ पे सिखाया जाता था, यहाँ का जो मतलब माहौल होता है, शहर का जो माहौल होता है और गांव का जो माहौल होता है, तो चेंजिंग तो होती है। तो आंटी को जब आंटी बोलती थी ना, तो सब लोग कहते थे आंटी, आंटी माने आन होला, ई का आंटी। देसी कौवा लेकिन मराठी बोल। तो आंटी माने आन होला। उसके बाद जब बोलती थी कि मम्मा, तो सब लोग कहते थे मम्मा, अरे माँ, माता जी,
मम्मी, ये सब समझ में आऊँगा। मम्मी मीन्स होता है मरना, लाश को मम्मी कहा जाता है। ये तो इन लोगों को पता नहीं है, और ये मम्मा बोल रही है तो उससे प्रॉब्लम क्या है लोगों को। बहुत सारे लोग ऐसा भी कहने लगे कि अरे देसी कौआ मराठी बोल, आई लियाटिन बड़ा गोरखपुर से पढ़ी के त जैसे भोजपुरी वहाँ पे बोला जाता था, हमारे ससुराल में भोजपुरी लोग बोलते थे, तो ऐसे ही लोग बोलने लगे देसी कौआ मराठी बोल। लेकिन हम इनसे बोले कि कुछ भी कोई कहे, जो तुम्हारी भाषा है अपने लैंग्वेज को चेंज बिल्कुल मत करना बेटा, कहने दो जो आज कह रहे हैं। और आज का समय क्या है, अगर हम कुछ अच्छा करेंगे तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन वो लोग मतलब हमारे खिलाफ़ होंगे, हमारे खिलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। हमारा पाँव खींचने के लिए कोई भी किसी भी फील्ड में हम अगर कोई काम कर रहे हैं ना, तो लोग पाँव खींचने में तैयार लगे रहते हैं कि ऊपर उठो, पाँव खींचने में तैयार लगे रहते हैं कि मतलब ये जो काम कर रही है उससे ये पीछे हट जाएंगी, हम लोग की अवहेलनाएँ होंगी, हम लोग ऐसा बोलेंगे तो पीछे हट जाएंगी। लेकिन हम इनसे बोल दिए नहीं बेटा, जो आपकी भाषा है अपनी भाषा को कतई मत चेंज कीजिए और कहने दीजिए कुछ भी कोई कहे। तो माहौल का असर तो पड़ता ही है। अब क्या हुआ है, कुछ ही दिनों बाद से क्या होने लगा, सब लोग जो रे टे करके घर में बातें करते थे ना, और ऐसी वैसी उल्टी सीधी हरकतें करते थे ना, वो भी अपने माताजी को मम्मा कह के बोलने लगे, मम्मा कह के बोलने लगे। और जो लोग चिढ़ाते थे ना, उनके भी जब बच्चे पैदा हो रहे हैं तो वो सभी बोल रहे हैं मम्मा। और हाँ, ये तो अपनी आंटी को आंटी बोलती थी, अब वो लोग मतलब जितनी गांव की नहाइन नाउन कहाइन मतलब धोबिन जितने लोग आते जाते हैं ना, सबको आंटी बोलती हैं। तो देखिए, अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आपके ऊपर लोग उंगली उठाएंगे, सोचेंगे कि आपका पाँव खींचेंगे कि अरे ये माहौल से अलग हो गई है, अलग निखर के आ रही है, तो इसका टांग खींचा जाए ताकि ये हम लोग के कटघरी में रहे। लेकिन नहीं, अगर हम संकल्प कर लेंगे कि नहीं हमको अच्छा काम करना है, और अगर वो आपकी नज़र में सिर्फ नहीं, समाज की नज़र में, सबकी नज़र में अगर वो अच्छा काम रहेगा तो एक दिन आपके काम को लोग फॉलो करने लगेंगे। तो वही हुआ है। तो इसलिए किसी भी काम से हमारे बारे में भी लोग इस समय बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारी निगेटिविटी मन में डाल रहे हैं। अरे आगे बढ़त यटन तक का अपन गर्दन दिखा देखा, तो तोहन पचन के का पता बा कि गर्दन हम यहाँ दिखावत हई, और लोग का दिखावत हटे आगे बढ़े मतलब आगे बढ़ने के लिए लोग क्या क्या दिखा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। हम तो एक सीमित हैं, एक दायरे में हैं, कुछ अश्लीलता नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए क्या क्या कुकर्म नहीं लोग कर रहे हैं। आप लोग अगर फ़ोन देख रहे हैं, सिर्फ हमारा ही नहीं देख रहे होंगे, सबका देख रहे होंगे, तो आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। सबको ये बात पता है कि लोग किस हद तक गिर जा रहे हैं वायरल होने के लिए। हमारा तो सीमित है, हम कोई भी अंग प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। बाकायदा पहन के साड़ी तो इस गर्मी में मतलब मैं पहन नहीं सकती, बर्दाश्त भी नहीं होगा, और साड़ी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर एक दिन पहन लेना तो 8 दिन हम परेशान रहते हैं, इसलिए साड़ी नहीं। साड़ी पहनना, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी, साड़ी पहनना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बस यह है कि इस गर्मी में बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो इसलिए मैं इस समय साड़ी पहनना छोड़ दी हूँ। अपनी भारत की संस्कृति है, भारतीय संस्कृतियों में हमें रहना चाहिए, सूट और साड़ी पहनना चाहिए, और अच्छे से अपने मतलब जो भी हमारा संकल्प है, दृढ़ संकल्प है, हमारा भी संकल्प है कि हम आगे बढ़ेंगे। और हमको विश्वास है यदि आप लोगों का सहयोग रहा तो हम निश्चित आगे बढ़ेंगे, और उम्मीद की किरण भी नज़र आ रही है। धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि मुझे मतलब मेरे चैनल पे प्रोग्रेस हो रहा है, तो ये जान करके बहुत खुशी भी होती है। लेकिन लोगों की बातें सुन करके ना मैं परेशान भी हो जाती हूँ। तो ऐसा लोग कह रहे हैं कि मतलब अरे ये करके आगे बढ़ रही हैं, तो क्या हुआ, हम ये क्या कर रहे हैं, हम अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बना रहे हैं। बहुत लोग ये भी कहते हैं अरे पढ़ल लिखल बेकार बा, ऐसा नहीं। जब पता है आपको, जब हमारे हस्बैंड जेल गए थे, हमको तो घर में चैन नहीं था, एकदम चैन की सांस हम नहीं ले रहे थे, क्योंकि कोई औरत नहीं चाहेगी कि उसका पति जेल जाए। ना खाती थी ना पीती थी, बस ये सोचती थी कि हाँ वो वहाँ पे है, मतलब एकदम से रोती रहती थी अगर ये वहाँ पे हम ये वो सोचते गए थे ना कि अगर ऐसा वो किए नहीं होते तो क्यों ये दिन आता कि लोगों को एक मसाला चाहिए होता है खिचड़ी पकाने के लिए। लोग एकदम खिचड़ी पकाने में लगे हुए थे, ये नहीं सोचते थे कि इसके अंदर वो काबिलियत है कि आज तो हम लोग मज़ा ले रहे हैं, कभी इसका भी समय आएगा। और हम ये सोचते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, लोग बातें कर रहे हैं, खिचड़ी मिल गया है लोगों को पकाने के लिए, खूब खिचड़ी पे खिचड़ी पक रहा है, पके। यही सोच सोच के हमको रोना भी आता था और रोते रहते थे। लेकिन फिर भी उसके बाद एक संकल्प लिए कि नहीं, हमको आगे बढ़ना है। और आप लोगों ने सहयोग करके ये बता दिया कि हाँ कुछ होता है, इंसानियत कुछ होती है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा। जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी।